हाय सभी दोस्तों को और सभी फैमिली मेम्बर्स को। भाई आज सुबह सुबह उठा, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही थी। एक टी शर्ट पहना हुआ था, ऊपर से बिल्कुल कुछ करा नहीं जा रहा था। 6 बजे के आसपास उठा था मैं। रात को वो शाम को तो इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और शाम को भाई मेरी आदत है सुबह क्या कहते हैं एल्कलाइन वाटर पीने की। क्योंकि भाई कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मैं बाहर से जंक फूड बहुत ज़्यादा खाने लग गया था। पिज़्ज़ा बर्गर वर्गर मंगवा के ज़्यादा खाने लग गया था, तो मेरा लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ब्लड टेस्ट करवाया था, उससे पता चला था कि ऐसे ऐसे है, बहुत ज़्यादा लिवर ख़राब हो गया था। ये आज से 6-7 महीने पहले की बात है। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे स्क्रॉल करते करते एक आयुर्वेदिक के डॉक्टर हैं बहुत फेमस, वो कैंसर वैंसर का इलाज बताते रहते हैं, और तुम लोग भी जानते होगे, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने मेरे को एक रेसिपी बताई थी ये अल्कलाइन वाटर की, वो जो बीट रूट वाली अभी बहुत फेमस हो रही है। तो मैंने भाई वही कंटिन्यू करा और क्या कहते हैं उसको पीना स्टार्ट करा, जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्थ मेरी बेटर हो गई। ब्लड टेस्ट वगैरह करवाता हूँ, सब नॉर्मल आता है। तो वो हुआ इसलिए था भाई, जब मैं बाहर से जंक फूड खाने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो उसमें उससे ये था कि अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ और अल्कलाइन वाटर पी रहा हूँ, तो दोनों से भाई इफ़ेक्ट अल्कलाइन वाटर का इफ़ेक्ट तभी बॉडी पे आ नहीं रहा था, क्योंकि भाई जंक फूड से वो ख़राब कर रहा था उसको। चाहे कितना मर्जी तुम अल्कलाइन वाटर कुछ भी पी लो, सुबह कितना भी हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ, लेकिन अगर तुम बाहर से जंक फूड खा रहे हो तो भाई तुम्हारी हेल्थ ख़राब होगी होगी, सही नहीं होगी वो। उसको तुम्हें कम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो मेरा ये था कि मैं डेली बाहर से मतलब मोमोज़ वोमोज़ कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो खाता ही रहता था, तो लिवर मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था उस वजह से। तो फिर मैंने वही डॉक्टर डॉक्टर थे जो अल्कलाइन वाटर का बता रहे थे, मैंने उन्हें फॉलो किया, और खाना भी मैं घर के खाने पे आ गया, बिल्कुल नॉर्मल खाने लग गया, रोटी सब्जी घर की। और क्या कहते हैं अल्कलाइन वाटर डेली पीने लग गया सुबह मॉर्निंग में उठ के खाली पेट। तो उससे भाई बहुत इफ़ेक्ट हुआ मेरे लिवर पे। मेरा लिवर बहुत ज़्यादा पेन होता रहता था। ऐसे लगता रहता था कि भाई अब वो ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा पूरा, पता नहीं मेरे को क्या हो जाएगा। तो मैंने भाई डॉक्टर से उतना इलाज नहीं करवाया, बस उस उन्होंने मेडिसिन दी थी खूब सारी। एटलीस्ट 6-7 टैबलेट दी थी लीवर की, जब मेरा ख़राब हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये सब तो मैं खाऊंगा नहीं, मेरे को सही नहीं लगा वो खाना। तो फिर मैंने वो फॉलो करा, वो जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर हैं वो जो बताते हैं कि अल्कलाइन वाटर पियो, उससे तुम्हारे हेल्थ पे और इंटीरियर हेल्थ पे, इंटीरियर गट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, और उससे अच्छा होगा हेल्थ। तो मैंने वही अपना अल्कलाइन वाटर पीना शुरू करा और उसको कंटिन्यू रखा 2-2.5 महीने में। भाई 2-2.5 महीने के बाद मैं ब्लड टेस्ट करवाने गया, सब चीज़ नॉर्मल, और मेरे लिवर का पेन एकदम कंप्लीट सॉफ्ट। मैं भाई बहुत दिनों से परेशान था जंक फूड खा खा के। मेरे को ये पता था कि मैं बाहर का जंक फूड खा रहा हूँ तो इस वजह से पेन हो रहा है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वो पेन भाई इतना ज़्यादा वो करेगा, इफ़ेक्ट करेगा मेरी बॉडी को। बहुत ज़्यादा पेन होने लगता था, जैसे ही कुछ खाओ आओ तो अजीब सा ही पेन होने लगता था। और मैं मतलब जंक फूड के नाम पे ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही खाता था, मैंने तो देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको तब भी कुछ नहीं होता। मेरा ये था कि हाँ नहीं, बीच में मैंने 2-2.5 महीने ना बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू कर दिया था। तो उससे क्या हुआ, जब हेल्थ मेरी बेटर हो गई उसके बाद गर्मी में मॉर्निंग में मैं उसको कंटिन्यू रखा, मैंने उसको छोड़ा नहीं। तो जब मॉर्निंग में भाई सुबह उठोगे तो वैसे टायर्ड सा फील होता है, कोई कोई तो एनर्जेटिक रहता है सुबह उठ के भी, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है। वो इस वजह से होती है कि उनको आदत नहीं होती सुबह उठते ही भाई काम करने लग जाओ, ये करो वो करो। क्योंकि जैसा भाई तुम फॉलो करोगे ना रूटीन, वैसी आदत लग जाएगी तुम्हें। तो मेरे को ये नहीं था कभी भी कि मैं सुबह उठते ही एकदम एनर्जेटिक हो जाऊँ और काम वाम करने लगूँ तुरंत इधर उधर, जैसे मम्मी लोग सुबह उठती हैं घर का काम करने लगती हैं, वैसा मेरे साथ नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैं भाई उसको क्या करता था, अल्कलाइन वाटर 1 गिलास बड़े वाला अपना डेली पी लिया सुबह उठ के। तो भाई उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी फील होती है, मतलब सुबह उठते ही ऐसा लगता है सब फ्रेश है,
कुछ भी करने बैठ जाओ उस टाइम पे इतना मूड फ्रेश लगता है, माइंड ठंडा ठंडा सा रहता है और पूरा ऐसा लगता है ब्रेन पूरा हल्का हो गया उसको पीने के बाद। तो वही मैंने कंटिन्यू कर रखा था। तो अब आ गई थी भाई ठंड। कभी कभी क्या होता है मैं सुबह उसको पी नहीं पाता है, डिले हो जाता है किसी कारण से, तो मैं उसको शाम को पी लेता हूँ। तो मैं कंटिन्यू अभी उसको 2-3 बार ना मैंने क्या करा, 1-2 दिन मेरा मिस हो गया तो मैंने उसको शाम को पी लिया। उससे भाई मेरे को ज़ुकाम बुखार जो क्या क्या हो गया, और मैंने पहले नोटिस नहीं करा कि वो मैं शाम को पी रहा हूँ ठंड में, इस वजह से मुझे ज़ुकाम बुखार वगैरह हो रहा है। तो फिर मैंने उसको फिर ध्यान दिया तो मेरे को पता चला कि ओ मैं इसको शाम को पी रहा हूँ ना, क्योंकि भाई उसमें जो हम चीज़ें मिलाते हैं ना, वो बीट रूट वगैरह मिलाते हैं और खीरा वगैरह डालते हैं उसमें, खीरा नींबू वगैरह, तो उससे भाई ठंडी बढ़ती है और जुकाम वगैरह ज़्यादा हो जाता है। तो वो भाई मेरे को बहुत बेस्ट लगा, और वो एकदम मतलब वो ये मत समझो तुम कि वो ड्रिंक है कोई नॉर्मल ऐसे ही, भाई वो दवाई है, दवाई तुम्हारे पूरे इंटीरियर हेल्थ को सही करके रखेगी अगर तुम उसे कंटिन्यू फॉलो करते हो तो उसमें पहले तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें मिलाता था, फिर मैं उसमें 3-4 चीज़ें जैसे उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने डॉक्टर बताते हैं कि मतलब उसमें बीट रूट डालो और खीरा डालो और नींबू डालो, अदरक भी डाल सकते हो तुम, धनिया का पत्ता भी डाल सकते हो। तो मैं बेसिक चीज़ें यही डालता था उसमें, धनिया का पत्ता, अदरक और अपना ये बीट रूट और खीरा, और हाँ और अदरक थोड़ा सा काट के उसको बढ़िया से काट के डाल देता था। तो वो पीने से मेरा इंटीरियर हेल्थ सब कुछ सही हो गया और फ्रेश रहने लग गया मैं। उसको उसको पीते पीते भाई फिर अचानक से क्या हुआ ठंड आ गई और ये सर्दी जुकाम का माहौल हो गया शुरू। फिर उसके बाद मैं 1.5 महीने मतलब 1.5 महीने परेशान रहा ये सर्दी जुकाम की वजह से, और बाहर से भी कुछ उल्टा सीधा मैंने खा लिया था। मेरी तुम रील की वीडियोस देखोगे ना, उस टाइम पे जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ ऐसी है जैसे कि गला वला बैठा हुआ है इस टाइप से। तो उसको फॉलो किया मैंने, और मेरी अभी इंटीरियर हेल्थ ठीक रहती है। मतलब पहले लीवर में कभी प्रॉब्लम होने लग जाता था और लीवर में बहुत पेन रहता था भाई मेरा, वो कम्प्लीटली ठीक हो गया। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई वो जो डॉक्टर है ना, जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, मेरे को अभी नाम कंफर्म याद नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें बताऊँगा उनका क्या नाम है, तुमने पक्का उन्हें सुना होगा। वो कैंसर का इलाज वगैरह जो बताते रहते हैं, आयुर्वेदिक के एक डॉक्टर हैं, वो जो कहते रहते हैं हम कैंसर वगैरह सब चीज़ ठीक कर देते हैं बिना, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो शायद। तो भाई उन्हें फ़ॉलो किया मैंने, और ये था कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला मेरे को उससे। तो अब क्या हुआ, अब आ गई ठंड, अब भाई उसको पियो, सुबह सुबह पियो उठ के तो भी सर्दी लगती है, शाम को पी लो तो भाई तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। गलती से किसी दिन शाम को पी लिया ना तुमने, तो तुम्हारी तबीयत ही ख़राब हो जाएगी। तो वही उसी को लेके फिर मैंने आज सर्च करा कि अब क्या खाया जाए। भाई ठंड का मौसम है, सुबह उठना होता है, अपना काम वाम करना होता है जो भी है, तो अब क्या खाया जाए। फिर भाई मैंने एक उसे सुना, वो जो अपने जिम ट्रेनर हैं, क्या नाम है उनका, नितिन सोनी, हाँ, उन्हें सुना मैंने। उन्हें सुनने के बाद उन्होंने क्या बताया, हल्का सा जिंजर लो, गार्लिक लो, और वो क्या कहते हैं, जिंजर गार्लिक और शहद लो, और उसमें वो डाल लो, इलायची डाल लो 2, और शहद में भिगो के रात को रख दो और सुबह उसको पी लो। मैंने कहा भाई ये चीज़ किया जाए, अब ये देखते हैं क्या होता है। मेरे को पता था कि जिंजर वगैरह तो खाया जाएगा नहीं, बहुत कड़वा होता है। तो आज सुबह मैंने उसको बनाया और उसको खा लिया। भाई इतना कड़वा, मिर्ची की तरह इतना कड़वा। और वो कह रहे थे कि इससे तुम्हें इफ़ेक्ट आएगा, ये होगा वो होगा, पूरे शरीर में गर्मी रहेगी ठंड के मौसम में। फिर मेरे को लगा ठंड का मौसम स्टार्ट हो रहा है, ये पिया जाए, ये खाया जाए। फिर मैंने उसको खाया, आज फर्स्ट डे था भाई उसको खाने का, और देखते हैं क्या होता है, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। भाई गर्मी सी तो बहुत आई शरीर में, मतलब ठंड, सुबह जो मैं कह रहा था ना कि ठंड बहुत थी, वो भाई सारी ठंडी खत्म हो गई उसको खाते ही। इतना मिर्ची था, नींद वींद पूरी ठीक से खुल गई, बढ़िया काम होने लग गया। तो भाई मैं ये कह रहा था कि तुम लोग भी उस चीज़ को कर सकते हो, जैसे मॉर्निंग में उठे ना, चाय मत पियो भाई, चाय तो सबसे ज़्यादा खच्चर चीज़ है।
सबसे गंदी चीज़ मेरे को दुनिया में लगती है वो है चाय। मैं भाई, लोग कहते हैं चाय पी के हमें हमारा नींद खुल गया, हमें ये हो गया वो हो गया। मैं तो भाई कभी भी दूध वाली चाय पी लूँ ना, मेरे को उल्टा नींद ही आने लगती है खाना खाने के बाद। सबसे बेस्ट है भाई यही वाटर, एल्कलाइन वाटर जो वो बताते हैं। क्या करना है तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम क्या करना, आधा खीरा ले लेना, उसको काट लेना, और फिर उसके बाद आधा नींबू ले लेना। आधे नींबू को 3-4 स्लाइड्स में काट लेना, चाहे जैसे मर्जी। और उसके बाद अदरक ले लेना, एक टुकड़ा छोटा सा, उसको भी भाई 4-5 टुकड़ों में तोड़ लेना। और अदरक ज़रूर लेना भाई, कुछ भी डालो या ना डालो, अदरक ज़रूर डालना। खीरा हो गया आधा, और अदरक का एक टुकड़ा हो गया, और आधा नींबू हो गया। और भाई बीट रूट आधा, कम से कम एक पूरा रहता है ना, उसका आधा लेना और आधा डाल के उसको भाई, ये क्या कहते हैं, वैसे तो कहते हैं मटके वटके के पानी में पहले एक दिन रखो, ये करो वो करो, सीधा डालना। मैं तो भाई सीधा डालता हूँ, उसको पीता हूँ। सीधा उसको रात को डाल दो, सुबह तक बन जाएगा। फ्रिज में मत रखना, फ्रिज में वो उतना ज़्यादा उसका वो, उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं ना, वो आ नहीं पाते फ्रिज में डालने से। उसको बाहर ही रहने दो, और फिर बाहर उसको डेली सुबह पीना शुरू करो। अभी तो भाई ठंड है, अभी तो ज़ुकाम वगैरह होने के चांसेस है थोड़े बहुत। लेकिन हाँ, अगर तुम कुछ गर्म ऐसा खा लेते हो जिससे कि तुम्हें सर्दी का इफ़ेक्ट ना हो, या तुम्हारी बॉडी बॉडी उसको सह सकती है कि ठंडा भी पीऊँगा मैं तो कुछ नहीं होगा मुझे। किसी किसी का इम्यून भाई सबका डिफरेंट होता है, तो मेरा तो नहीं है भाई, मैं उसको पी लेता हूँ, मेरे को सर्दी ज़ुकाम वगैरह ज़्यादा होने लगता है। तो तुम लोग भाई वो फॉलो करो, बहुत अच्छी चीज़ है। ये कितनी पुरानी बात है, 6-7 महीने हुए हैं मेरे को ये करते हुए। मैं पहले नहीं करता था ये, जब से मेरा मैं लिवर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि भाई क्या हो गया, ये इतना ज़्यादा पेन इतनी कम उम्र में क्या हो रहा है, लिवर कैसे ख़राब हो रहा है मेरा। और दूसरे लोग भी खाते थे भाई, उनकी हेल्थ नहीं ख़राब होती थी, मेरी ज़्यादा हेल्थ ख़राब होने लग गई थी। मैं कुछ भी खा लूँ ना बाहर का, तो ऐसे तुरंत इफ़ेक्ट करता है मेरी बॉडी पे, तो मेरी ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी हेल्थ, इसलिए मैंने उसको फॉलो करा। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई वो एक दवाई की तरह है, वरदान की तरह है। वो डॉक्टर भी बोलते हैं कि मतलब अगर तुम इसको कंटिन्यू करते हो तो तुम्हारी हेल्थ भाई ख़राब नहीं होगी, तुम्हारी लाइफ इंक्रीज़ होगी। वो तो ऐसे कहते हैं 100 साल जियोगे बिना बीमारियों के। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर की कुछ बीमारियाँ हैं उल्टी सीधी, वो तुम्हें हो सकती है, लेकिन तुम ये बोलो ना, इंटीरियर हेल्थ जो है तुम्हारी वो सही रहेगी। जैसे अपना लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सब चीज़ें भाई कभी ख़राब नहीं हो सकती तुम्हारी, अगर तुम उस चीज़ को पीते हो, फॉलो करते हो। और जो ख़राब भी है ना वो उल्टा सही हो जाएगा। बस 2-2.5 महीने फॉलो करना है। और साथ में भाई ये भी ध्यान रखना है कि मतलब जंक फूड तो ना के बराबर ही खाना है। कुछ कुछ है भाई फॉलो भी कर लेंगे, और फिर जंक फूड भी खूब खा रहे हैं दबा के, और फिर कहेंगे भाई कुछ हुआ नहीं, उससे कुछ हुआ नहीं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। जब मैं कह रहा हूँ ना, मैंने 2 महीने खूब जंक फूड खाया, तो मैंने इसको छोड़ा नहीं था खाना, मतलब पीना। मैं इसको कंटिन्यू जंक फूड के साथ पीता था इसको, लेकिन मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था कुछ भी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई वो और बढ़े ही जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है इसे पीने से, अल्कलाइन वाटर के भाई। फिर अल्कलाइन वाटर के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई तुम खाना क्या खा रहे हो, उसके साथ खाना जो खा रहे हो ना भाई, वो भी सिंपल होना चाहिए, घर का होना चाहिए, और ऑयल वगैरह कम होना चाहिए उसमें, सही बताऊँ तो। क्योंकि नॉर्मल खाने से ही वो चीज़ें सही होंगी। जैसे तुम्हारा लीवर वगैरह अगर हल्का बहुत ख़राब हो गया बाहर का खा के, तो वो चीज़ें भाई सही सही होंगी। अगर तुम बाहर का भी खा रहे हो उल्टा सीधा, और डेली डेली ये सोच रहे हो कि मैं भाई अल्कलाइन वाटर पी भी लूँगा और डेली डेली बाहर का भी खा लूँगा, सही रहेगी मेरी हेल्थ, ये है वो है। अगर भाई तुम जिम विम जाते हो, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखते हो, फिटनेस का ध्यान रखते हो, तो 1% को चल भी जाए कि हाँ भाई ये पूरे दिन सही डाइट खाता है, लेकिन दिन में एक बार ये जंक फूड भी खा लेता है बाहर का, तो तुम्हारा हेल्थ सही है। लेकिन अगर तुम जिम नहीं जा रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, और नॉर्मल घर पे पड़े पड़े बस जंक फूड ठूसे जा रहे हो, ऊपर से फिर तुम अल्कलाइन वाटर पी रहे हो, कह रहे हो कि अरे हमारा तो भाई खाना भी सही चल रहा है और अल्कलाइन वाटर पीने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता भाई किसी भी कीमत पे। तुम्हारी हेल्थ भाई 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी, तुम्हारा लिवर 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। तुम 2 महीने कंटिन्यू जंक फूड खा के दिखा दो मेरे को,
और अगर तुम बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हो, मतलब प्रिकॉशंस इन द सेंस कि कुछ ऐसा फॉलो करते हो जिससे कि तुम्हारा लिवर विवर अंदर का इम्यून बढ़िया रहे, तब तो 1% को तुम बच सकते हो, वरना भाई कोई चांस नहीं है। 2 महीना कंटिन्यू खा लो ना, अगर बाहर का, मतलब घर का ना खाओ कुछ भी और कंटिन्यू बाहर का खा लो, ऐसी 12 बज जाएगी ना भाई हेल्थ की सोच नहीं सकते। तो भाई यही प्रोसेस है। मैं कह रहा हूँ डेली मॉर्निंग में उठो और उसको पियो, बढ़िया हेल्थ रहेगी तुम्हारी। और भाई सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और फॉलो ज़रूर करना भाई। अभी तो स्टार्टिंग है, धीरे धीरे करेंगे, कुछ ना कुछ ब्लॉग आएगी डिफरेंट। ये बताना कि कैसे लग रहा है, मतलब इस ब्लॉग को देख के कुछ ऐसा इसमें इम्प्लीमेंट करूँ कि अच्छा लगे। अगर कोई ऐसा भी सजेशन हो तो बताना। ओके बाय।